तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम आज देखेंगे कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि गैट CUT अंडर ग्रेजुएट 2025 में जो उसका जो सिलेबस है उसमें हम देखेंगे और वहीं पे कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करे हैं, कुछ लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे, जिसमें उसका जो कंप्लीट सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस है वो 2025 का वो क्या रहने वाला है। और वहीं पे कई सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि उसको एक जो कंप्लीट जो एक राइट अप्रोच है उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या होनी चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे। और कितना टाइम इस सेक्शन के लिए यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जो कि 250 मार्क्स का है और तो यहाँ पे उसके लिए कितना टाइम हमें देना चाहिए, कितना टाइम निकालना चाहिए बाकी अदर प्रिपरेशन से निकल के, सो उस पर भी बात करेंगे। और ये लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि 250 यानी कि 250 आउट ऑफ 250 कैसे अचीव करना है या कैसे स्कोर करना है, उस पर भी बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है क्या। तो इसका फुल फॉर्म तो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि इसके पहले जो इसका नाम था वो जनरल टेस्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, नो डाउट। और यहाँ पे इसके अंदर कई सारे सेक्शंस हैं, उसमें हम हर सेक्शन की अलग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस रहेगा। इसमें हम सिर्फ मैथ्स का सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें कि जीके का कंसीडर किया जाता है और करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है, और जनरल साइंस। ऐसा उन लोगों ने अपने जो NTA की वेबसाइट पे उसका जो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करा है उस पर ये बताया गया है, ठीक है। इस पर बात हम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं अपना जो 100% स्कोरेबल है यानी कि जो अचीवेबल है उस पर बात करते हैं, जिसको हम इजीली स्कोर कर सकते हैं, अच्छे गुड मार्क्स जिसमें स्कोर कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मैथ्स, यानी कि जो हमारी मेंटल एबिलिटी है, यानी कि जिसके लगभग यानी कि इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 आउट ऑफ 50 हमें करने पड़ेंगे और उसके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये मत भूलना। और सबसे ख़ास बात ये क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, मतलब 100%। कहने का मतलब ये है, ठीक है। वहीं पे अगर इन दोनों के सेक्शन की बात करी जाए तो कितने क्वेश्चंस मिला के रहेंगे, तो यानी कि बात करी जाए तो टोटल कितने क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जबकि यहाँ पे इन दोनों को सेक्शन बता दिया जाए तो यानी कि 60 to 70% यानी कि इस सेक्शन से रहने वाला है, ठीक है। बाकी ये 30% ये रहेगा, यानी कि 35% भी जा सकता है, यानी कि वेरी करेंगे, ये श्योरिटी नहीं है। यानी कि 1/3 बोल सकते हैं, 1/3 ये और 1/3 ये और ये 1/3 का मतलब होता है 33%, यानी कि सबका अलग अलग से अगर अलोकेशन किया जाए, ठीक है। तो हमने बात कर ली मैथ्स में, उस पर तो अभी बात ही करनी है। रीजनिंग की अभी इसके जस्ट बाद में अभी उसी पे वीडियो पे काम चल रहा है, तुरंत उस पर वीडियो आएगी। और जीके का यानी कि जो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, लाइक ओशियन, यानी कि जिसका कोई समुद्र है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, देयर इज़ नो एंड ऑफ द जीके। और जिसमें कि करंट अफेयर्स जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है, जिसमें कि कुछ भी डिसाइड नहीं कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, सो उस पर भी बात करेंगे, तो उसकी अलग वीडियो आएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वेरी लार्ज पोर्शन एंड कांट से, यानी कि उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। इसमें जीके क्या होती है, एक हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, फिर इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस हो गए। साइंस में भी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी इन्वायरमेंटल साइंस। और इसमें ये एक बात कहा गई है कि उसने जनरल साइंस को इन्वायरमेंटल साइंस के लिए अलग से सेक्शन दिया है उसमें, इस पर भी बात की जाएगी। तो हर सेक्शन की अलग वीडियो लाएंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में बात करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो हम अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सो मैथ्स का जो सिलेबस है कुछ नहीं है, उसमें 2 सेक्शन होते हैं। मैथ्स में कितने सेक्शन होते हैं? 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक हमारा और एक होता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ्स क्यों, यानी कि यहाँ पे क्या एडवांस मैथ वो कोई यानी कि वो नहीं, हमें हाई लेवल वाली नहीं आएगी, ठीक है, जो कैट या वगैरह में MBA वगैरह में पूछी जाती है वो मैथ्स नहीं आने वाली है, डोंट वरी। तो यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस इसका जो लेवल रहने वाला है सिर्फ 8th लेवल पे रहने का, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाए तो 10th लेवल पे जा सकते हैं। किसमें? 10th लेवल पे जा सकते हैं, अगर 10th का लेवल है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो यहाँ पे इनका जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है।
जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, और बट यहाँ से नंबर भी बहुत ही मिलेंगे, यानी कि 100% स्कोर किया जा सकता है, और यहाँ पे बच्चे करेंगे भी। अगर इसमें आप कमज़ोर हैं तो आप समझ लीजिए बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे, कंपटीशन भी आगे बहुत तेज़ी लोग बढ़ रहा है। और अगर आप DU BHU JMI या फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो आपको मैथ्स में 100% स्कोर करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सो यहाँ पे अगर बात की जाए किसका पोर्शन ज़्यादा रहेगा, पोर्शन अगर इस वेटेज की बात की जाए तो यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस है, जो एडवांस का वेटेज अर्थमेटिक कंपेरिजन में ज़्यादा रहता है, यानी कि यहाँ पे एडवांस का जो पोर्शन रहेगा वो अगर सिर्फ मैथ की बात करें तो यहाँ पे 50 to 60% रहेगा, वहीं पे ये 50 to 40%, ठीक है। यानी कि ये रेशियो कुछ ऐसा ही रहता है, कुछ ज़्यादा वेरी भी नहीं करेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें जाए इजी, तो ज़्यादा जो लोगों को इजी लगता है वो अर्थमेटिक इजी रहता है सभी लिए। सो और एडवांस क्या है, एडवांस मेनली क्या है, जिसे फार्मूले लर्न है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, ओनली सिर्फ फार्मूलाज पे है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है और अलजेब्रा है, इस पे सारे फार्मूले ही पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं है। सो उस पर भी बात की जाएगी। नेक्स्ट इज क्या है हमारा, अर्थमेटिक में हमारा सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि पूरे अर्थमेटिक में घूमता रहता है, यानी कि पूरी अर्थमेटिक में आपको मिलेगा, वो कौन सा चैप्टर है, वो है आपका जो परसेंटेज है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जिसमें परसेंटेज की शक्ल देखनी ना मिले, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से करना है आपको, ठीक है। वो कैसे करना है वो अभी बाद में वीडियो बताएंगे, ठीक है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाता है, मिक्सचर एलिगेशन आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, एवरेज यानी कि औसत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वो टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन श्योरिटी के साथ आता है, और ये तो है ही इंपॉर्टेंट बट ये भी है। और डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट से क्वेश्चन आने वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और वहीं टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि अगर इसका वेटेज अगर देखा जाए वेटेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से 3 चैप्टर से यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बट पढ़ना तो आपको पूरा है, ऐसा आप एक छोड़ के चले नहीं जा सकते, और ये सारे तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर से यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोनों में से, ठीक है। और बात करें ये जो इधर का पोर्शन है, इसमें से काफ़ी ये जो पोर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और इधर अगर निगलेक्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहे, बट इधर का पोर्शन जो है उसका काफ़ी वेटेज हाई रहने वाला है, क्योंकि ये परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, रेशियो से 1 से 2, और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि श्योरिटी के साथ ही एक क्वेश्चन 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक क्वेश्चन ये दोनों से, और एवरेज से 1 मान सकते हैं, और डिस्काउंट से 1 या 0, यानी कि जिससे पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बात हो गई अर्थमेटिक की। अब बात आती है एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ क्या है, एडवांस मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ज्योमेट्री में क्या है, कुछ नहीं है, बस एंगल्स वगैरह में जो बेसिक है, काफ़ी हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया, सो डोंट वरी। फिर आ जाता है यहाँ पे मेंसुरेशन आ जाता है, 2D 3D, यानी बेसिक ही पूछा जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर्कल से क्वेश्चन रहेंगे, एरिया वगैरह पूछा जाएगा, 2πr² यानी सर्कमफेरेंस वगैरह, पॉलीगन्स, नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स वगैरह वगैरह जो भी पूछा जाता है, बहुत ही, जो कि हम अपने अभी सोच रहे हैं कि एक प्लान कर रहे हैं, कुछ एक ऐसी सीरीज आए जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो, उस पर हम काम कर रहे हैं, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा अपने चैनल्स के माध्यम से। फिर ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, अगर इनके कुछ और इधर हैं, कुछ नंबर सिस्टम है, डिविजिबिलिटी रूल है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, सारे नंबर सिस्टम से ही चैप्टर हैं, बट अलग अलग से पूछा जाता है, क्वेश्चन आता ही आता है, और यानी कि ये पूरा नंबर सिस्टम ही है। और इधर सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए एडवांस मैथ का, तो कि इसीलिए भारी हो जाता है क्योंकि इधर देखो कुछ इधर चैप्टर हैं और इधर ज्योमेट्री से रिलेटेड एडवांस चैप्टर हैं। सो अगर यहाँ पे क्वेश्चन वाइज वेटेज देखा जाए तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा सकते हैं, और यहीं पे इससे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, और सर्कल का 1 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, पॉलीगन से 1 मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन सॉलिटी के साथ में, ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन मिलेगा, और हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है।
यानी कि इसमें से 1 या 0, यानी कि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो डोंट वरी। और यहाँ पे जो ये सेक्शन है ये काफ़ी नंबर सिस्टम ही है, और नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी एंड नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ फैक्टर्स और सीरीज, यानी कि जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये देख लीजिएगा। और सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सिंप्लीफिकेशन शॉर्टी के साथ एक क्वेश्चन ही आता है, और एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन रहेगा ये। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस देख लिया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की मैंने डाउट कलेक्ट किए थे, जो कि हम उन पे भी बात करेंगे। जो एक राइट अप्रोच है किसी चीज़ को, यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, बेसिकली यानी कि जो स्पेशली मैथ्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे उसको टैकल किया जाए, उस पर भी बात करेंगे। और इसको कितना टाइम दिया जाए उस पर भी बात करेंगे। और इसको 250 यानी कि 250 आउट ऑफ 250 कैसे स्कोर कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि हमारी जो मैथ्स है उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे कि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उन पे हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, जिससे कि बहुत ही इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो कि आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन बड़ी इजी से तरीके से हो जाता है। जैसे कि डिजिटल सम हो गया, अप्रॉक्सीमेशन मेथड हो गया, और अप्रॉक्सीमेशन मेथड हो गया, डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। इसी तरीके से डायरेक्टली बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन ना करके हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्योंकि अब ये क्वेश्चन क्या है, आपको जो आपका जो एग्ज़ाम पेपर होने वाला है ना, कि अब MCQ बेस्ड होने वाला है। कैसा? MCQ बेस्ड। अभी तक आप जो एग्ज़ाम दे रहे थे वो सब्जेक्टिव था, बट यहाँ पे MCQ है। आपको वहाँ पे कैसे भी आया, बस आंसर मैटर करता है, कैसे भी आए ये डजंट मैटर, आंसर आना चाहिए। और ठीक है, हाँ, तो अब इस पर राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे। तो एक मैथ्स का सिलेबस जो है कंप्लीट करने के लिए जो राइट अप्रोच है वो क्या है, किसी भी टीचर से पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, वीडियो लेक्चर्स को प्रीफर कर सकते हैं अगर आप आपकी मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, और आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैथ्स लेक्चर को कंप्लीट किया, उसके बाद में हैंडमेड्स यानी कि सेल्फ मेड नोट खुद से नोट्स प्रिपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PDF या शॉर्ट नोट से कुछ भी नहीं होने, यानी कि स्क्रीनशॉट से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर नोट्स बनाए होंगे तभी आपके कुछ होने वाला भी है। नोट्स के बाद में, उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे किस पे, मॉक टेस्ट, जो कि गेम चेंजर साबित होता है, ठीक है। सबसे चीज़ जो है जो आपको हेल्पफुल रहेगी, आपने कितनी प्रैक्टिस करी, कितने नोट्स बनाए, सबका जो रिजल्ट है वो आपको मॉक में ही दिखेगा, और आप कितने पानी में हैं ये आपको मॉक से ही नज़र आएगा। तो मॉक को नज़रअंदाज मत करना किसी लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मॉक को हल्के में मत लेना। तो ये राइट अप्रोच हो गई। और अगर इसी तरीके से आप स्कोर भी आपका मॉक से ही बढ़ेगा, उसको डेली एनालिसिस करो, ठीक है। हाउ मच टाइम, यानी कि जितना दे सकते हो, 2-3 आवर्स से मोर देन, ठीक है। 2 से 3 घंटे देने ही देने। और कैसे देने, यानी कि दोनों को, ये नहीं कि हम पहले अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं और फिर एडवांस, दोनों साथ में पैरेलली लेके चलना है। यानी कि ये नहीं कर रहा कि पहले अर्थमेटिक पढ़ ली और फिर एडवांस पढ़ रहा है, इस तरीके से पहले अर्थमेटिक पढ़ ली फिर एडवांस, तो इस तरीके से एक पढ़ लिया दूसरा चैप्टर गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि दोनों साथ में लेके चलने हैं, अर्थमेटिक और एडवांस, ठीक है। और टाइम तो मैंने बता ही दिया, जितना दे सकते हो, पढ़ाई में कोई टाइम नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। हाँ, तो 250 आउट ऑफ 250, अगर मैं यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि 250 आउट ऑफ 250 आप ला सकते हैं, बट ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो जीके का जो सेक्शन है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। क्योंकि जीके जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, उसके कई है, हिस्ट्री जोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गई, और इकोनॉमिक्स हो गई, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, और सबसे जो हाईएस्ट जो होती है जो कि करंट, सबसे CS जिसको बोलते हैं, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गई। तो इसमें आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करिए, इस पर ज़्यादा फोकस भी मत कीजिए। सबसे पहले क्या आपका जो अप्रोच होनी चाहिए, सबसे पहले आप वो मैथ्स को कंप्लीट कीजिए और रीजनिंग को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप जीको को दे सकते हैं, बट बाद में नहीं, मतलब साथ में ही रखिए, बट इसको मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि आपको स्कोर ज़्यादा लाना है। यानी कि इस जीको, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सिर्फ जीके पढ़ते रहते हैं, जबकि उसका जो वेटेज है वो बहुत ही कम है। अगर वो जितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर देखा जाए तो वो बहुत ही कम रहता है ना, क्योंकि अगर आप इतना सारा पढ़ रहे हैं और एग्जाम में देखने को क्वेश्चन बहुत ही, वहाँ से जो जितना भी पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैथ्स में और रीजनिंग में आपने टाइम दे दिया तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही आ जाता है, ठीक है। सो आई थिंक मैंने सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं, और अगर कोई भी डाउट बच जाता है तो आप पूछ सकते हैं। तो
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।